कोमल कहती थी इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही थी। तुम रोजीना जी को संभालो इफ्रा। मैं कैसे तसल्ली दूं उनको जिसका सब कुछ खत्म हो गया? उसे कैसे तसल्ली देते? सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तभी खुदा ने सब्र पे इतना अजर रखा है। आपने ठीक से लिस्ट देखी थी ना? उसमें वाकई कोमल और यासिर सर का नाम था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और का नाम हो। एक जैसे नाम भी तो होते। नाम मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन सरनेम भी मिलते जुलते वैसे नहीं हो सकता। इफ्रा मैम, वो रोजीना मैम को पता नहीं क्या हो गया। वो अपने रूम में बेहोश पड़ी हैं। आप लोग प्लीज जल्दी चलिए। तुमने उनको अकेला क्यों छोड़ा? जल्दी चलो चलो। क्या हो गया है उन्हें? रोजीना जी, रोजीना जी, रोजीना जी, रोजीना जी, रोजीना जी, रोजीना जी आंखें खोले। रोजीना जी क्या हुआ आपको? आप आंखें खोले ना। ये आंखें नहीं खोल रही हैं। इफ्राहिम को कुछ नहीं होगा, जाओ पानी लेकर आओ। रो मत, परेशान मत हो जाओ, कुछ नहीं होता। देखिए, आप परेशान हो दिया बीबी, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ इफ्रा की फिक्र हो रही है। यासिर के बाद उसका क्या होगा? वहां तो कोई जानता भी नहीं है कि इफ्रा का निकाह यासिर से हुआ था। बीवी का तो हक उसे मिला नहीं, लेकिन बेवा का हक मैं उससे छीनने नहीं दूंगी। अल्लाह जाने इसमें उसकी क्या मसलियात है, वही बेहतर जानता है। इतनी मुश्किलों से मेरी बेटी को एक महफूज सहारा मिला था। इतनी सी उम्र में उसने इतनी मुश्किलें देखी हैं और अब फिर इस आजमाइश से भी गुजर रही है। मेरी बच्ची तो टूट गई होगी। वो इतनी मासूम है कि उसे तो जमाने की ऊंच नीच का भी पता नहीं है। उसको अभी भी दूसरों की फिक्र है, लेकिन मैं उसकी मां हूं। मैं उसको उसका हक जरूर दिलाऊंगी। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? जो को वहां कोई इफ्रा के निकाह के बारे में नहीं जानता। यासिर ने किसी को बताया ही नहीं। आप उन लोगों को जानते हैं ना? जी। तो आप मेरे साथ चलिए वहां। मैं यासिर की बीवी को बताऊंगी कि इफ्रा और यासिर का निकाह हुआ है और आप उसके गवाह हैं। क्या आप बताएंगे? मैं ये नहीं कर सकता। यासिर बाबा की बीवी से मैं कभी नहीं मिला, और वो अभी इतना बड़ा सानेहा झेल रही हैं। मैं उन पर एक और पहाड़ नहीं तोड़ सकता। वो समझेंगी कि यासिर बाबा बेवफा थे। वो बेटी और शौहर के जाने का सदमा झेल के शायद जी सकती हैं, मगर अपनी वफा की मौत नहीं झेल सकेंगी। मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। ये बीबी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बीपी बहुत लो है, इसलिए आपको चक्कर आ गए थे। शुगर भी बहुत लो है, आप खुद को संभालें। रोजीना जी, ये पानी पीना थोड़ा सा प्लीज। नहीं पीना मुझे कुछ भी। मुझे जीना ही नहीं है। नहीं, कैसे कुछ पी लूं? कैसे पी लूं? कैसे पी लूं? मुझे नहीं पिया जा रहा। मुझे घुटन हो रही है। मेरी कोमल, मुझे मेरा यासिर ला दो प्लीज। मुझे मेरी कोमल और यासिर चाहिए, जिनके लिए मैं जी रही हूँ। जब वो ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी जी के?
मुझे मेरी कोमल, मेरी बेटी को हिला दे, खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची को हिला दे। मैं क्या करूं, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तो हमेशा से इतनी बेबस रही हूँ। लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मुझे अब आपका ख्याल रखना है, आपके लिए, अपने लिए। कोमल आपको कितना डांटा करती थी ना कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कोमल होती तो आप ये पानी जरूर पी लेती। नहीं, मैं नहीं 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 नहीं। उसी के लिए पी ले प्लीज। मुझसे नहीं पिया जाएगा। मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। मुझे बस मेरी कोमल और मेरे यासिर चाहिए। अल्लाह, क्या कर, संभाले खुद को प्लीज। हेलो। हाँ इफ्रा, कुछ खबर आई उनकी? नहीं अम्मी, अभी कुछ भी खबर नहीं आई। लेकिन जो लोग सफर कर रहे थे उसकी लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट में उन लोगों का नाम है अम्मी। तुमने यासिर की बीवी को अपने निकाह के बारे में बताया? अभी मैं आपसे बात करती हूँ। मेरा फोन बंद मत करना इफ्रा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें इस निकाह के बारे में आज और अभी इसी वक्त बताना होगा। अम्मी, रोजीना जी की हालत बहुत बुरी है। आपने देखी है उनकी हालत? मैंने देखी है। नहीं बता सकती अम्मी। ये जज्बाती बातें हैं बेटा। ये आज तो तुम्हें सुकून दे देंगी, लेकिन आगे तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगी। ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना? मैं बता देती हूँ। मैं वहां आ रही हूँ। अम्मी, आपको क्या होगी? आप कुछ तो ख्याल करें। आपको बिल्कुल एहसास नहीं है? एहसास है, और वही एहसास मुझे ये सब कुछ बताने पे मजबूर कर रहा है। वो गलती जो आज तक मैं सह रही हूं, मैं अगर वक्त पर ही अपने और सफदर हुसैन के निकाह के बारे में सबको बता देती तो आज तुम्हें यूं दरबदर ना होना पड़ता। मैंने गलती की और आज तक भुगत रही हूं। मैं नहीं चाहती इफ्रा कि तुम भी इस कर्ब से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूं। इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने बेटा। अच्छा, तो आप इसकी कीमत रोजीना जी से वसूल करना चाहती है? बोले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बस। कौन सा हक अम्मी? आप किस हक की बात कर रही? सुन ले अम्मी, आज मैंने अपने तमाम हक उन पर माफ किए। हो गई बात खत्म। मुझे पता है कि तुम नहीं बताओगी, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आज नहीं बताओगी तो कल तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा। तुमने देखा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ? आप यहाँ पर नहीं आएंगी अम्मी। मेरा उनका सिर्फ नाम का रिश्ता था जो उनके मरते उनके साथ दफन हो गया। इफ्रा, इफ्रा, अगर इनकी यही हालत रही तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इनका बीपी अभी भी नॉर्मल नहीं है। मैं डॉली को फोन करके फैमिली डॉक्टर का नंबर लेकर बात कर लेती हूँ।
ऐसे देख रहे हो जैसे तुम लोगों ने हमें नहीं, कोई हमारा भूत देख लिया हो। कोमल, मेरी बेटी यहाँ। जी मामा। कोमल, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ मामा, रो क्यों रही हैं? वो आप लोगों का तो जहाज क्रैश हो गया था। अतिया बीबी, एक बार आप फिर सोच लें। सोचने का ही तो वक्त नहीं है मेरे पास। वहीं यासिर साहब की बेवा पर कयामत टूट पड़ी है। वेवा मेरी भी बेटी हुई है। मगर इफरा तो ये नहीं चाहती कि इस वक्त आप वहां जाएं। इफ्रा के लिए आज तक हर फैसला मैंने अकेले किया है और आज भी मैं यही करूंगी। वैसे आज तो तुमने मुझे हार्ट फेल करा ही देना था। अगर तुमने फ्लाइट बदलनी थी तो यार कम से कम मुझे बता तो देते। मुझे क्या पता था कि जहाज क्रैश कर जाएगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक फ्लाइट मिस हो गई तो फौरन ही अगली जा रही थी, तो हम लोगों ने वो पकड़ ली और पहुंच गए। तुम्हें एक बात बताऊं, आज मैंने तेरी फातिहा पढ़ी डाली थी। चलें, कम से कम इसी बहाने आपको मेरी कदर तो हुई। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अब सोचता हूं ना उस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार वैसे कहते तुम ठीक हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इंसान को अपने सारे काम अपनी जिंदगी में आज ही कर लेने चाहिए। किसी से क्या लेना है, किसी को क्या देना है, जो भी है सारे मामलात निपटा देने चाहिए। क्यों? अब मुझे मना करने का कोई फायदा नहीं, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ। अम्मी मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझी तुम? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कोमल और वो आ गए हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आपको ये मजाक का वक्त लग रहा है? क्या कह रही हो इफ्रा? तुमने खुद ही तो कहा था कि जहाज क्रैश हो गया, ये कैसे हो सकता है? जिसकी जिंदगी खुदा ने रखी है वो मौत के दरवाजे से भी वापस आ जाता है। ये सब तो खुदा के फैसले जो हमारी नक़्ल अक्ल में नहीं आ सकते। सही कह रही हो बेटा, बस अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग खैर खैरियत से घर वापस आ गए। आप दोनों बाप बेटी ने मेरी जान निकाल दी थी। आपको अंदाज है, उस लम्हे तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कौन यार, मुझे क्या पता ये इंसिडेंट हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। मेरे इल्म में होता तो सेकंड फ्लाइट लेने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर देता। हाँ डैड, जब हमारी फ्लाइट मिस हुई तो हमें कितना गुस्सा आ रहा था, मगर हमें क्या पता था कि वो क्रैश हो जाएगी। मामा, अगर हम भी उसमें होते तो हम भी मर जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप कर जाओ। ऐसी बात बोलने से पहले 100 दफा सोच तो लिया करो कि मैं ये बात बर्दाश्त कर भी सकूंगी या नहीं। मम्मा, मैं तो एक बात कह रही थी। देखो रोजीना, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, मसलहत होती है हर काम में अल्लाह की। आप ठीक कह रहे हैं यासिर। मामा, अब की बार हम कहीं भी जाएंगे तो आपको हर लम्हे अपडेट कर देंगे। क्यों डैड? ट्रू। अब तो मैं आप दोनों को कहीं अकेले जाने ही नहीं दूंगी, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। डैड, आप बहुत लकी हैं। इतनी मोहब्बत करने वाली वाइफ
किस्मत वालों को मिलती हैं। ये तो है वैसे, मेरे सब दोस्त यही कहते हैं। सच्ची मामा, एक बात तो है, मामा आपको डैड पर नजर रखनी चाहिए। इतने हैंडसम है, कहीं इनकी एक और वाइफ तो नहीं? अरे तुमने अपने डैड को इनके कॉलेज के दौर में नहीं देखा। अगर देख लेती तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे डैड कितने हैंडसम थे। जब इनकी जिंदगी में कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा? हाँ ये बात तो है। गुस्सा तो नहीं आया आपको मेरी बात सुन के? थैंक यू सो मच। किस लिए? इसके लिए ये तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो पता है मैं तुम्हारे बारे में पहले क्या सोचता था? क्या? मुझे लगता था तुम डरपोक और कमजोर सी लड़की हो, मगर इन दिनों में तुमने जिस तरह रोजीना जी को संभाला, मेरी राय बदल गई। बाज़ औक़ात इंसान जैसा नजर आता है, उसकी हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। तुम्हारी क्या हकीकत है? क्या मतलब? मतलब कि जो नजर आती है वही हो ना, यासिर सर की कजन, जिसके अच्छे करियर के लिए यासिर सर उसको यहां लाए। तुम यही इफ्रा हो ना, या इसके अलावा? मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। आप मुझे जान के क्या करेंगे? क्या करूंगा क्या नहीं तो मुझ पे छोड़ दो। कॉफी ठंडी हो रही है। अपनी कॉफी तो लेके जाओ। कॉफी तो अच्छी है। कॉफी वाली कौन सी बुरी? तुम्हें पता है, मैंने अपनी सारी दोस्तों को बताया, सब जोर जोर से हंस रही थी। बहुत फनी स्टोरी बन गई। अच्छा, उस वक्त हम पर क्या गुजर रही थी, कोई हमसे पूछता तुम्हें तो अब फन ही लगेगा ना। वैसे इफ्रा, एक बात तो है, तुमने मामा का बहुत ख्याल रखा। तुम बहुत अच्छी हो। वैसे डैड, इफ्रा बहुत अच्छी है, इसने मामा का इस तरह ख्याल रखा जैसे मैं रखती हूँ। डैड, अब आपकी एक नहीं, दो बेटियां हैं। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, और वो तुम। हर रिश्ते की एक ही जगह होती है, और उसे उसके मकाम पर रखना चाहिए। मगर मैं तो... मैंने कहा ना, छोड़ो ना इफ्रा, तुम डिसहार्ट मत हो। ठीक ही तो कह रहे हैं, मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। रिश्ते वो होते हैं जो हमें किस्मत से मिलते हैं, जिससे हमें माशरा पहचानता है, जो खुदा हमें नवाजता है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। इसका मतलब है तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो, है ना? कोई शक है क्या? आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो। अरे यार, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बात तुम्हें किसने कही। क्यों? ये बात सच नहीं है क्या? अरे जबरदस्ती है क्या? हाँ, मैं इसका भी हक रखती हूँ। वाह जी वाह, सारे हक तुमने खुद ही बना लिए। ये बेस्ट है। हाँ, खुद से ही फर्ज कर लो। तुम मानते क्यों नहीं हो शामिर? मेरे मरने की खबर सुनकर ना सबसे ज्यादा तुम ही खुश हुए होगे।
सोच रहे होगे कि अच्छा हुआ उस चुड़ैल से जान छूट गई। क्या हुआ शामिर? आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम खुद भी नहीं जानती। क्या वाकई? शायद किसी ने सच्ची कहा है, किसी की कदर का अंदाजा किसी के जाने के बाद ही होता है। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम खुद भी नहीं जानती। कोमल, ये किताबें कहाँ रखनी है? कोमल, कोमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये किताबें कहाँ रखनी है? यार कहीं भी रख दो। पता नहीं कहाँ घूमूं, कब से पूछ रही हूँ। इफ्रा 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 रुको ना। अरे क्या हुआ है? वैसे खैरियत है? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी कभी ऐसे ही खुश होने का दिल करता है। किसी की छोटी सी बात से ऐसा लगता है आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तुम बताओ ना, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? बताओ ना इफ्रा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पता नहीं। तुम्हें तो कुछ पता नहीं होता। पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, ये क्या कहना चाहती हो? शामिर अच्छा है ना? बताओ ना इफ्रा। हाँ ठीक है। ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है। तुम उसे नहीं जानती, मगर जब तुम उसे समझने लगोगी ना तो तुम्हें खुद एहसास होगा कि वो बहुत अच्छा है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि अगर वाकई मुझे कुछ हो जाता तो जो बात मैंने किसी को नहीं बताई उसका कोई तो गवाह हो। अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। ठीक कह रहे हो तुम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने तो अपनी जिंदगी में अपनी वसीयत लिख दी। वैसे भी जायदाद के मामले अगर इंसान अपनी जिंदगी में अपने होश हवास से निपटा दे तो ज्यादा बेहतर है। जायदाद का क्या है, वो तो वैसे भी वर्षा को मिल जाती है। लेकिन इंसान की जिंदगी के कुछ मामलात होते हैं जो अगर वक्त पर ना सुलझाए जाएं तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है, कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तुम क्या कोमल के मुस्तकबिल को लेकर परेशान हो रहे हो? उसके रिश्ते के बारे में सोच रहे हो? नहीं, एक और रिश्ता है जिसके लिए मैं खासा परेशान हूं। पता नहीं कैसी उलझिलझी बातें कर रहे हो तुम। कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको अपने राज का गवाह बनाना चाहता हूं। राज? कैसा राज? मेरा एक और निकाह हो चुका है। क्या?
तुमने एक और निकाह कर लिया है? किसके साथ निकाह किया है तुमने? यही तो सोच रहा हूं कि आपको बताऊं या ना बताऊं, आपसे नाम शेयर करूं या ना करूं। डॉली, यस मैम। यासिर कहाँ है और कोमल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही? मैम सर तो इकबाल साहब के साथ लॉन में और कोमल मैम अपने रूम में। आप कहें तो मैं यासिर सर को बुला लूं? नहीं, रहने दो। अगर वो इकबाल भाई के साथ बैठे हैं तो अब लंबी महफिल जमेगी। यकीनन किसी ना किसी टॉपिक पे बहस हो रही होगी, मैं खुद देख लूंगी। तुम जाओ। अब खामोश क्यों हो? कुछ बताओ तो सही, आखिर वो लड़की है कौन? यार देखो, कहीं तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? आप जानते हैं उसे? What? मैं जानता हूं उसको? मैं कैसे जानता हूं उसको? तुम्हारा तो कॉलेज में भी सिर्फ एक ही अफेयर था और वो भी रोजीना भाभी के साथ। अब इस उम्र में पता नहीं तुम किसके साथ अफेयर चला रहे हो, मुझे क्या पता। मैं किसी से कोई अफेयर नहीं चला रहा, आपको सिर्फ अपने दूसरे निकाह का बता रहा हूं। हाँ, तो बात तो वही है। ऐसा नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारा निकाह गन पॉइंट पर हुआ? रहने दो यार। अब बता भी दो, किससे निकाह किया तुमने? इफ्रा से। इफ्रा से? उस बच्ची से? यासिर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो तो बच्ची है और तुमने उससे निकाह कर लिया, और तुम उसके साथ इस घर में रह रहे हो और रोजीना भाभी को पता भी नहीं। ना, रोजीना तो क्या, किसी को भी इस निकाह का इल्म नहीं है। तुम भाभी को धोखा दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारी बेटी की हम उम्र है, तुम्हारी बेटी जैसी है, और तुमने उसके साथ निकाह कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम सिर्फ रोजीना भाभी के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम इफ्रा के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। उस मासूम बच्ची का तुम फायदा उठा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो सिर्फ मेरे निकाह में है एंड दैट्स इट। तुमने ऐसा क्यों किया? आपका गुस्सा खत्म हो गया? ये और कोई मुलामतें रह गई तो वो भी कर लें प्लीज। मेरी जगह कोई और भी होता, वो यही कहता। खैर, अब बता भी दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी मजबूरी थी। तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूं आपके लिए। आप बात तो बताएं, बात क्या है? तुम इफ्रा से शादी कर लो। मैं बाबा की बात टाल नहीं सका। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगर इफ्रा और तुम क्या हुआ? आप लोग कोई बात कर रहे थे? मुझे देख के इस तरह अचानक से खामोश क्यों हो गए?
अरे शामिर, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो ना। अरे यार मुझे वैसे ही ऑफिस के लेट हो रहा है, तो मैं छोड़ूंगा और लेट हो जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे ऑफिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आई एम सो सॉरी। नहीं छोड़ना तो साफ मना कर दो, बहाने करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं चली जाऊं या मुझे छोड़ रहे हो तुम? कोमल, मुझे लेट हो जाएगा यार। ओके फाइन। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये यासिर सर को दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम एक दिन पहले तो बता दिया करें आप। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? इफ्रा की वैन वाले की कॉल थी। वो कह रहा है कि उसकी वैन खराब हो गई, वो पिक करने नहीं आ सकता। लेकिन आज तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ्रा को मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इफ्रा आप शामिर के साथ चली जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ऐसी लग रहा है। अभी भी ऐसे खामोश बैठी हो जैसे मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ तुम्हें। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ओहो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? अब तुम अच्छे दोस्त बन गए और अब मैं तुम्हारे साथ परेशान नहीं होता। मुझे मजा आता है तुम्हारे साथ। वैसे कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है तुम्हारा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स काफी खुश सब्जेक्ट है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काश मैं इकोनॉमिक्स होता। कुछ कहा आपने? नहीं खुशी। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करूं, और इस बार मैंने टेस्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी की है। अब पता नहीं कैसा होगा। अच्छी तैयारी किया तो देखना अच्छा ही होगा। जरूरी तो नहीं। इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाती हो? हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे मैं अच्छा हूं। क्यों, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? क्या मतलब, बुरा लगता हूं? क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हो गया, सब खैरियत? इंसान की जिंदगी भी कितनी अजीब है। बाज औकात उसे ना चाहते हुए भी वो फैसले करने पड़ते हैं जो जिंदगी भर के लिए उसके लिए बोझ बन जाते हैं। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। यासिर की। नहीं, क्या हुआ आपको? यासिर अंकल ने ऐसा क्या फैसला कर लिया जो आप इतने उलझे? वो आप सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बताएं मुझे। वो यासिर ने बताए बगैर। एक सेकंड। हेलो। तो तुम्हें चैन नहीं है यार। हाँ हाँ, मैं इमरान से बात कर लूंगा, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। अच्छा ओके जी। क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? अभी तो आप कह रहे थे कोई टेंशन है। अच्छा बताएं, यासिर अंकल की क्या बात है? वो हमारे बिजनेस के मामलात है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा उन्हें। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने आज क्या किया?
कुछ नहीं, बस इफ्रा को कॉलेज ड्रॉप करने गया था, वहां से ऑफिस गया, अब घर पे आ गया। अच्छा, बहुत इनोसेंट सी लड़की है। आपको पता है, मैं उसके सामने बोलता रहता हूँ, वो खामोशी रहती। कभी कभार तो मुझे लगता है वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। देखा है मैंने, बहुत कमगो लड़की है। हाँ, दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि उसकी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े तूफानों का सामना कर लिया उसने। जी, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। आप मेडिसिन टाइम से लिया करें अम्मी। कितनी बार कहा है आपको? बेटा, मेरा इलाज दवा में नहीं है, तुम्हारी खुशी में है। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। माँ हो तुम्हारी बेटा, जानती हूँ मैं, तुम खुश नहीं हो। तुम उस घर में तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक तुम्हें तुम्हारा मकाम नहीं मिल जाता। अम्मी, इस घर में मुझे जो जगह मिली हुई है ना, मेरे लिए यही काफी है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पागल मत बनो इफ्रा, तुम यासिर की बीवी हो, जिस तरह उसकी पहली बीवी है। अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। इफ्रा, तुम वही बेवकूफी करने जा रही हो जो मैंने की थी, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी अतिया नहीं बनने दूंगी।